नमस्कार दोस्तों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल नॉलेज का शानदार क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को आपके डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में आने वाले जीके का जितने भी शानदार प्रश्न है, जो भी टॉप लेवल का प्रश्न है, उन सभी प्रश्न को बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है आपकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉप प्रश्न रहेगा उसमें आपको 25 जीके का प्रश्न बताएंगे और आप सभी जो है इन 25 के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, इन जीके के प्रश्न को आप लोग अपने एक शानदार कॉपी में लिख लीजिए और उनको पूरी डिटेल में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग रेगुलर बिहार जल टारगेट पे क्लास करते हैं तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं की हैं तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है। जो व्हाट्सअप चलाते हैं व्हाट्सअप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस शानदार क्लास में आगे बढ़ते हैं और आप सब जान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रश्न है ये सेट 1 है और यहाँ पे कुछ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 4 में से आप लोग किसी एक सही विकल्प का ही सही चयन करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से ये पहला प्रश्न आप सभी को हम बता रहे हैं, पहला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देख लीजिए, ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल 4 विकल्प है तो आप जो है किसी एक सही विकल्प का ही चयन करेंगे और इसका उत्तर आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे। इस पहले वाले प्रश्न का अगर आप लोग जानते हैं तो इस पहले वाले ऑप्शन वाले पहले वाले प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ही बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो नहीं जानते हैं उसके लिए जो है इसका उत्तर आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग देखिए, क्लास को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके अलावा आने वाले एक पर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और जो कि आपको एक प्रश्न अगर आप लोग मिस कर देते हैं तो आपकी एंट्रेंस परीक्षा में महंगा साबित हो सकता है। एक मार्क आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में भी जो इसका उत्तर जानते हैं अगर आप लोग तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में था, ठीक ना, स्थापित किया गया था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, आप सभी अगर इसका सही उत्तर जानते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, मौर्य है, नंद है, गुप्त है और लिच्छवी है। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि ये लिच्छवी के द्वारा जो है वैशाली में, बिहार के वैशाली जिला में सर्वप्रथम विश्व में पहला गणतंत्र जो था ये लिच्छवी गणतंत्र है। आपको इस तरह से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र जो है, जो हमारे ही देश यानी भारत के एक छोटे से राज्य बिहार के वैशाली जिला में स्थापित किया गया था, जो कि काफी ही विख्यात है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरह एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग उत्तर सही जानते होंगे इसका तो जरूर बताइएगा। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक, झारखंड से कम, झारखंड के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में शिशु जो होता है इसका मरणांक दर जो है झारखंड से कम है। बड़ी खुशखबरी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफी ही वीवीआई है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विकल्प वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना।
तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट आंसर जानते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। ये रेलवे जोन का मुख्यालय जो हाजीपुर है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बोल्ड विकल्प छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लास्ट है उत्तर बिहार में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये बिहार होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूरी डिटेल में और ध्यान से इस क्लास को करते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लिए होंगे, और वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां कौन सा राज्य है? जो दोस्तों देख लीजिए, जनसंख्या में तीसरा स्थान किसका है? अपना बिहार का है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका है? तो अपना बिहार का दोस्तों। तो कौन होगा इसका आंसर दोस्तों? महाराष्ट्र नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, बिहार राइट होगा, बिहार गलत नहीं, ठीक है। बिहार का जो है जनसंख्या में तीसरा स्थान एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। जनसंख्या का मतलब है कि पॉपुलेशन कितना है बिहार में, तो पूरे देश में जितना पॉपुलेशन है उसमें बिहार का तीसरा स्थान आते हैं। और जो क्षेत्रफल है, पूरे एरिया है बिहार का, और देश में जितने हमारे भारत में जितने राज्य है उसमें क्षेत्रफल में बिहार का, ठीक है दोस्तों, 12वां स्थान है, यानी 12वां नंबर पाते हैं। एक इस तरह से मान के चलिए आपसे बता दीजिए किस तरह से मान के चलिए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो उसके बाद छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, इस तरह से 1 2 3 4 5 करके, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 करके 12वां स्थान पे हमारा बिहार आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि में अपना जो है बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए PDF जिसको लेना है आप लोग आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। वहाँ पे 4 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा आपको, बहुत ही कम फीस में दिया जा रहा है। और जितने भी क्लास हो चुका है उन सभी का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल कौन है? पाटलिपुत्र है, असम है, कर्नाटक है, लोथल है। तो आप लोग को याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सबसे बड़ा जो नगर है, ठीक है, स्थल है, वो लोथल है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि और नाटककार थे? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और पुलकेशिन द्वितीय। तो इससे पहले आप सभी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताए थे कि इसके दरबार के नाटक कालिदास भी थे, दरबारी थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, ठीक है ना दोस्तों, और नाटककार थे कौन थे? कालिदास थे। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, शाहजहां। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 100% VVI प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अनेकों में एक जो होता है वही नेक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे अनेकों में एक प्रश्न है। युद्ध में प्रथम बार जो बारूद का प्रयोग किया था, युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो बाबर है। आप लोग को याद नहीं रहेगा तो बो से दोस्तों बाबर, ठीक है दोस्तों, और बो से क्या हो जाएगा दोस्तों? यही बारूद। तो आप लोग जो है युद्ध में बारूद बाबर, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? आपको बोलेगा, देखिए कोई नहीं बोलता है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो आपको इस तरह से याद रखना है, वाल्मीकि रामायण यानी रामायण का रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 625 ईस्वी पूर्व, और देखिए 475, उसके बाद देखिए 577, और देखिए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 570 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? देखिए, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर जरूर से जरूर कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो थे, इसकी रचना जो है दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ही आपको पूछेंगे। मेहरुन्निसा, नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे, और पेड वाले क्लास में ये पीडीएफ भी आज मिल जाएगा। देखिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल की शासन काल में हुई थी? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न बताए हैं A to Z आपके एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई है। तो आप लोग याद रखें, कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग को याद ये प्रश्न तभी रहेगा जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा। कमेंट करके बताइए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल शासन काल में हुआ था? तो आप लोग कहते हैं वारेन हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल था। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ही आपको पूछे जाएगा। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बंगाल जो विभाजन हुआ था, इसके विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, अरुणा आसक अली, सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेट ये 3 हो जाएगा। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? ठीक ना, अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो है 2 सितंबर 1946 में किया गया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की बैठक में किस देशी रियासत के लिए प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ठीक ना, संविधान सभा की बैठकों में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक ना, जो संविधान सभा की बैठकों में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपको याद रखना है, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों जूनागढ़। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ जो है ये भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग कहते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे दोस्तों? 9 थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, और ये सब प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो इसके बिना आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल ही नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है उस पर जो है ब्रिटेन का पूर्ण रूप से अधिकार है अभी भी। ठीक ना, स्पष्ट प्रभाव है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय संविधान में उपबंधित, ठीक ना दोस्तों, उपबंधित नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस
किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग याद कीजिएगा ये जो है कल्याणी राज्य, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए भारत में जो है हमारे भारतीय संविधान जो है उसमें उपबंधित नीति निर्देशक जो है जितने नीति निर्देशक है वो जो है ना सबसे पहले समझ लीजिए कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए काफ़ी ही चर्चित है, ठीक ना, काफ़ी ही अच्छे हैं, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना है भारतीय संविधान में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों 3:2 है। आप सबको याद रखना है 3:2 है। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए भारत संघ में कितने राज्य है? 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आप सभी का देखिए भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो आप सभी को याद रखना है ये जो है दोस्तों पंजाब था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कल जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा उसको राष्ट्रपति देखिए त्याग पद किसको देता है अपना। दोस्तों ये जो डीएलएड के लिए जितने भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं A to Z आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप लोग पहली बार आए तो बिहार टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही जिसको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, वहाँ पे बहुत ही कम चार्ज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।